आजकल पढ़ाई को लेके बड़ी चर्चा हो रही है। पेरेंट्स, स्टूडेंट्स, टीचर्स, प्रिंसिपल्स, एवरीवन इज वेरी कंसर्न्ड एंड अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर that the child should do well. सारों की expectations हैं that 90% is the minimum that child should get. Is it possible? इस एक क्लास में जितने ही बच्चे हैं सबके 90% प्लस आए या सारी टॉप करें अपनी क्लास के अंदर, संभव है क्या? It is impossible. नमस्कार, मैं हूँ राकेश चावला, प्रैक्टिसिंग वास्तु कंसल्टेंट एंड अ क्वांटम कोच। आज की हमारी चर्चा रहेगी स्टडीज एंड द प्रेशर ऑन स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर्स। आप खुद बताइए कि स्टडीज का प्रेशर तो शुरू से ही रहा है, चाहे वो 60% मार्क्स के लिए था, चाहे वो 75% जो एक ज़माने में डिस्टिंक्शन मानी जाती थी, और आज की डेट में 100% 90+ चाहिए। तो ये प्रेशर ऑफ गेटिंग हाई स्कोर्स हैज ऑलवेज बीन देयर, बट द प्रेशर ऑन द चाइल्ड व्हिच वाज देयर अर्लियर एंड नाउ इज वेरी डिफरेंट। पहले इतना प्रेशर नहीं होता था क्योंकि एडमिशन्स मिल जाती थी, वेदर यू हैड फर्स्ट डिवीजन और इवन अ सेकंड डिवीजन, आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी कोर्स में एडमिशन मिल जाती है। पर अब एडमिशन हैज बिकम अ बिग थिंग, सो द प्रेशर ऑन टीचर्स एज वेल एज ऑन स्टूडेंट्स टू परफॉर्म बेटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। बट इज एवरी चाइल्ड कट आउट टू गेट 90% और 100%? चाहते तो सब यही हैं कि आए, पर जिसका नहीं आ सकता उसके ऊपर इतना प्रेशर क्यों? जिसके 100% या 95% नहीं आए, डज इट मीन दैट child will not be successful in life? Absolutely not. Life में success के लिए studies is important, but not be all and the end all. Every child has his or her own potential. अब एक बच्चा पढ़ रहा है और उसने एग्जाम दिया है, उस एग्जाम में उसके मान लो 70% मार्क्स आए हैं। अब उसके रिपोर्ट कार्ड में जब आ गया 70%, टीचर्स का और पेरेंट्स का प्रेशर पड़ गया उसके ऊपर कि भाई ये 90 होना चाहिए। एक बार अगर उसके 90 नहीं आए या उसके जो 70% आए, तो नाउ डज दैट define what the child is? Does it define that the child is not intelligent? Just because at the time of giving the exam, he did not recall what he had studied. And what he could recall when he put that on paper, it did not match with what was expected, so he got low marks. Now, getting low marks for a 5 to 10 minute or let's say even a 1 hour recall, does it define what the child is all about? Absolutely not. ये एक हम बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि चाइल्ड का जो रिपोर्ट कार्ड है उसके बेसिस पे चाइल्ड की इमेज को प्रोजेक्ट करना शुरू कर देते हैं, वेदर ही इज एन इंटेलिजेंट चाइल्ड और एन एवरेज चाइल्ड और बिलो एवरेज चाइल्ड। It is just a report card which conforms to his criteria, which is absolutely incorrect. बच्चों को लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए पढ़ाई ज़रूरी है. It is good to get marks, it is good to get admission in good colleges, but if you don't get admission in a good college, does it mean कि दैट इज़ एंड ऑफ द वर्ल्ड? अगर आपके बच्चे में किसी और चीज़ का हुनर है, यू हैव टू फोकस दैट व्हाट द चाइल्ड इज़ गुड एट, व्हाट ही लाइक्स टू डू, एंड इफ ही इज़ डूइंग व्हाट ही लव्स डूइंग, ही विल ऑलवेज डू वेल इन लाइफ। ये एक बात आप नोट कर लीजिए। इट इज़ नॉट कि मार्क्स अच्छे आ गए हैं तो लाइफ में बच्चा अच्छा ही करेगा। आप खुद बताइए कि हाउ मेनी ऑफ दोज हु एक्सेल्ड इन लाइफ, हु वर टॉपर्स, are they doing very well in life? They may be doing well financially, but they may not be happy. So just marks is not the barometer, and it is not the criteria for gauging a person. How good is a child is gauged by उसकी अपनी qualities क्या हैं. Is he caring? Is he loving? Is he helpful? Does he respect his parents and his elders? This is what goes a long way in life. So far as your education is concerned, once you start working or you do your business, your educations thereafter, they make no difference, because you have to be in touch with what is happening around you. And your awareness of what is happening around you makes you a better person and a more qualified person. आज भी आप देख लीजिए, there are so many startups. क्या school dropouts हैं, college dropouts हैं, but they had a good idea. They pursued their fantasy. They've got their funding. They are doing exceedingly well in life. अब हम कहें कि भाई एजुकेशन को ही सिर्फ देखना है, तो आज की डेट में सिर्फ एजुकेशन is not the only thing. Other parameters are equally important on which parents as well as teachers should focus on. They should focus on how to make children more aware of who they are, make them a better person, make them realize that they have higher potential which they must catch and trap. आज के लिए इतना ही, फिर मुलाकात होएगी on some other subject. We would like you to please share and give your views, and if there's any other topic on which you would like me to speak, do let me know.